हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। ट्वेल्थ फिजिक्स में हम लोगों ने वैद्युत विभव ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये हमारा क्या है। निम्न चित्र में प्रदर्शित आयत की भुजाएं 0.05 तथा 0.15 मीटर हैं। आयत के एक विकर्ण के विपरीत कोनों पर आवेश Q1 ये इक्वल्स टू बी -5.0 माइक्रोकूलाम तथा Q2 +2.0 माइक्रोकूलाम रखे हैं। आयत के कोनों A व B पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। एक तीसरे आवेश Q इक्वल्स टू बी 3.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम को कोने A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आइए ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। एक फिगर ये आपको दिया गया है, फिगर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिगर क्या है ये देखिए, Q1 और Q2 ये आवेश आपको दिए गए हैं, -5.0 माइक्रोकूलाम और 2.0 माइक्रोकूलाम। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। ये आयत के माप हो गए, ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये आपकी लंबाई फिगर में इस तरह से दिया गया है। और A और B ये आपको दो बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और एक आवेश दिया गया है 3 × 10⁻⁻6 कूलाम। इसे कोने A से B तक ले जाने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है हमारा, देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है ये होता है हमारा V इक्वल्स टू बी 1/4 पाई एप्साइलन 0 Q1 या Q कह सकते हैं, Q/R। 1/4 पाई एप्साइलन 0 ये Q/R होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जहाँ हम जानते हैं 1/ ये जो 4 पाई एप्साइलन 0 होता है, ये 4 पाई एप्साइलन 0 एक साथ लिखा हुआ है। इसे हम 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। इसलिए V की जगह पे हम लोग प्रयोग करेंगे 9 × 10⁹ Q/R। हम इसका प्रयोग करेंगे 9 × 10⁹ और Q/R इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो बिंदु A हमारा आवेश है, बिंदु A आवेश, आप फिगर ध्यान दिए होंगे, फिगर आपको नोट करना पड़ेगा, फिगर आप नोट कर लीजिए। तो उसको हम Q1 मान लेते हैं और वहाँ से बिंदु A की जो दूरी है वो है हमारी 0.05 मीटर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, हमारा Q1 हो गया, ये ऐसे लिख दे रहे हैं Q1। तो Q1 हमारा कितना हो गया, -5.0 माइक्रोकूलाम, ये Q1 हो गया। और R, तो इसको हम चौड़ाई ले रहे हैं, चौड़ाई लेने पर आपको बिंदु A मिल जा रहा है, तो इसे R1 लिख दे रहे हैं। R1 हो गया हमारा 0.05, ये मीटर में हो गया, 0.5 मीटर हो गया। अब बिंदु A पर ये Q1 के कारण जो विभव होगा, बिंदु A पर Q1 के कारण जो विभव होगा ये हम V1 से लिख देना है। जो मैं बोल रहा हूँ इसे आप हिंदी में लिख लीजिएगा। क्या लिखना है, बिंदु A पर आवेश Q1 के कारण वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव को हमने V1 से लिख दिया। तो V1 आपका क्या हो गया, फार्मूला अभी हमने बताया था 9 × 10⁹ और Q/R, तो आपका हो गया Q1/R। Q1 आपका माइनस में है तो -5 और माइक्रोकूलाम है तो इंटू 10⁻⁻6 कितना हो गया, इंटू 10⁻⁻6।
और बाई आर, आर आपका मीटर में है तो 0 पॉइंट आपका हो गया ये 5। ये आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ गई आपकी -9 इंटू 10⁻। आप देखिए ये पॉइंट आप हटा दीजिए और एक ज़ीरो यहाँ बढ़ जाएगा, इसका मतलब एक घात इसमें कम हो गया तो -5 हो गया। तो और ये 5 और 5 आपका कैंसिल हो गया। जो 1 मिनट हमने थोड़ा सा गलती किया है, जो दूरी है वो 0.05 है, तो 0.05 जब करेंगे तो इसको हटाएंगे, 2 ज़ीरो बढ़ेगा, ये 10⁻⁴ हो जाएगा। और 9 में से आपका ये 4 घट गया तो आपका 5 बचा, और ये 5 ये आपका 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो -9 इंटू 10⁵ इतना क्या हो गया, वोल्ट। ये आपका हो गया कि Q1 के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव। अब बिल्कुल इसी तरह से हम लोग करेंगे Q2 के कारण, ये बिंदु A पर विभव। भाई दोनों के कारण हमको विभव चाहिए, Q1 के कारण बिंदु A पर विभव और फिर Q2 के कारण बिंदु A पर विभव। अब देखिए क्या करेंगे हम, Q2 के कारण बिंदु A पर विभव, Q2 के कारण बिंदु A पर विभव, इसे अगर हम V2 से लिखते हैं तो ये V2 बराबर क्या हो गया, वही सूत्र लगाते हैं, 9 इंटू 10⁻, आपका 9 हो गया। और ये आवेश का मान Q/R, तो Q हो गया हमारा 2 इंटू 10⁻⁻6 और बाई R, यहाँ R का मान हो गया इस आवेश से बिंदु A के बीच की दूरी, आयत की लंबाई हो गई। तो आयत की लंबाई आप फिगर से देख करके लिख दीजिए, ये दिया गया है आपको 0.15 मीटर, 0.15 मीटर हो गया। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, ये पॉजिटिव में दिया गया है, तो आपका प्लस हो गया 1.2 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब ये देखिए बिंदु A पर Q1 के कारण विभव और बिंदु A पर Q2 के कारण विभव। तो अब बिंदु A पर आपका कुल नेट विभव कितना हो जाएगा, बिंदु A पर आपका विभव क्या होगा, Q1 के कारण आपका विभव V1 और Q2 के कारण आपका विभव V2, ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे। तो एक वैल्यू तो हमारी नेगेटिव में है, कितना था, -9 इंटू 10⁵, और एक हमारा पॉजिटिव में है, कितना है, 1.2 इंटू 10⁵। देखिए दोनों 10⁵ हैं, इसलिए आप सीधे -9 और +1.2 इसको जोड़ लेंगे तो विपरीत चिन्ह है आपका घट जाएगा, और ये कितना हो गया आपका, माइनस में आएगा -7.8 और इंटू 10⁵, -7.8 इंटू 10⁵ वोल्ट। तो ये बिंदु A पर आपका विभव हुआ। अब बिल्कुल इसी तरह से हम बिंदु B पर विभव ज्ञात करते हैं। अब बिंदु B पर आप विभव देखिए, तो अब मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, Q1 के कारण बिंदु A पर विभव। अब हम बिंदु B पर विभव ज्ञात कर रहे हैं, B पर विभव, तो Q1 के कारण जो बिंदु B पर विभव है उसे हम V1 लिख दे रहे हैं। ये हो गया 9 इंटू 10⁹, Q/R, Q का मान आपका कितना दिया है, -5 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया, और R का मान 0.15। अब हम B वाले बिंदु से ले रहे हैं, तो B वाले बिंदु से अगर ले रहे हैं तो Q1 का मान आपका -5 वाला है, तो यहाँ से चौड़ाई ली जाएगी, इसलिए ये वैल्यू आपकी 0.15
ये r का मान हो गया। और इसे हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में आएगा। ये वैल्यू हो गई आपकी 5 तियाँ 15, ये आप कैंसिल कर लीजिए, घात आप सही कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁵ वोल्ट, 3 इंटू 10⁵ वोल्ट। ऐसे ही Q2 के कारण बिंदु B पर विभव, Q2 के कारण बिंदु V पर विभव, इसको हम लोग V2 से लिखें तो सूत्र वही लगाना है, 9 इंटू 10⁹ हो गया। और Q/R, Q की वैल्यू कितनी है, इसमें आपका हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 और R की वैल्यू हो गई आपकी 0.05। इसे सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी प्लस, ये आप देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा और 4 नवा 36, ये 3.6 में आएगा, 3.6 घात आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी 10⁵ में आएगा। अब बिंदु B पर हमारा जो कुल विभव होगा, B पर नेट विभव अगर हम B से लिख दे रहे हैं तो ये भी V1 और V2 के योग के बराबर हो गया। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, V1 का मान आपका दिया गया है -3 इंटू 10⁵ और प्लस 3.6 इंटू 10⁵। अब ये विपरीत चिन्ह के कारण ये भी घट जाएंगे, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.6, किस में, पॉजिटिव में, 0.6 इंटू 10⁵ वोल्ट, 0.6 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब आप ये देखिए, आपका बिंदु A पर विभव हो गया, बिंदु B पर विभव हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि 3.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अब कार्य करने के लिए सबसे पहले हमको विभवांतर ज्ञात करना चाहिए। तो डेल्टा V हम ज्ञात करें, आपको विभवांतर हो गया VB माइनस VA। हम A से B तक ले जा रहे हैं तो अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव VB माइनस VA। सबसे पहले ये ज्ञात कर लें। तो बिंदु B पर विभव अभी हम लोगों ने ज्ञात किया, कितना था 0.6 इंटू 10⁵ और माइनस VB आपका कितना हो गया, ये आपका माइनस में था 7.8 इंटू 10⁵। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और दोनों आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8 6 14, 4 हो गया और 7 और 1 8, 8.4 और इंटू 10⁵ वोल्ट। ये आपका हो गया विभवांतर। ठीक है, अब 3.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो W आपको ज्ञात करना है। तो W बराबर आप जानते हैं QV होता है, या Q डेल्टा V आप कहिए। Q का मान आपको दिया गया 3.0 और इंटू 10⁻⁻6 और V ये आपने डेल्टा V ज्ञात किया, कितना 8.4 और इंटू 10⁵। ये आपका किस में हो गया, जूल में हो गया। इसे आप कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू हो गई हमारी 2.52 जूल। तो इस तरह से आवेश को ले जाने में ये किया गया कार्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड वाला। सेकंड प्रॉब्लम है, ये है, देखिए प्रॉब्लम आपका ये सेकंड प्रॉब्लम। धातु के दो गोलों के व्यास ये 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। इन्हें क्या किया गया है, समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग किससे लिखते हैं, सिग्मा से। किससे लिखते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या होता है एक्चुअली,
Q बाई ए होता है। Q की जो वैल्यू होगी हम लिखेंगे, और चूंकि यहाँ गोला दिया गया है, ये गोला दिया गया है, तो गोला के लिए ए, इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए 4 पाई आर स्क्वायर, इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। सिग्मा बराबर Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ दो गोले दिए गए हैं और दोनों के ये पृष्ठ आवेश घनत्वों का क्या हमें ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करें, सिग्मा का प्रयोग करते हैं। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। आप देखिए ये हो गया हमारा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। अभी हम लोगों ने देखा कि ये Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर है, तो यही हम लोग सूत्र लगा देते हैं। Q बाई आपका हो गया 4 पाई R1 स्क्वायर, ये पहले के लिए हो गया, बाई Q बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, ये दूसरे के लिए हो गया। अब आप देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, ये 4 पाई से कैंसिल हो गया, R2 स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ये हो गया हमारा R2 स्क्वायर, और बाई ये R1 स्क्वायर। अब त्रिज्याओं का मान आपको दिया गया है, एक 8 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर। हाँ, एक चीज़ और हम देखते हैं कि जैसे इसमें आवेश तो कहा नहीं, इसमें ये कहा गया कि इन्हें समान विभव तक रखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है कि समान विभव तक आवेशित किया गया है, मतलब आवेश जो इसको दिया गया है उस पर विभव आपका समान है। तो यहाँ ये देखते हैं कि विभव और आवेश में जो रिलेशन है, सबसे पहले उसको हम देखते हैं। तो इसे देखने के लिए ये हम कैंसिल ना करें, इसमें थोड़ा सा ये समस्या होगा। देखिए इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ये हुआ हमारा, एक मिनट, ये सिग्मा 1 आपका हो गया सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। अब सिग्मा 1 हो गया हमारा Q बाई 4 पाई R1 स्क्वायर बाई Q बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें ये हम देखते हैं, जैसे अगर हम इसे ऐसे कर दें 1 बाई 4 पाई एप्साइलन 0 और Q बाई R, 1 बाई 4 पाई एप्साइलन 0 और Q बाई R ये कर दें, और इंटू 1 बाई R कर दें, तो ये R1 है, R1 लिख दिया, ये 1 है आपका, और ये एप्साइलन 0 था, तो बाई ऐसे ही इसको भी लिख दें 1 बाई 4 पाई एप्साइलन 0 और Q बाई R2 और इंटू 1 बाई R2। अब आप ये देखिए कि ये जो वैल्यू है ये आपका V हो गया, V इक्वल्स टू भी 1 बाई 4 पाई एप्साइलन 0 Q बाई R, और इसी तरह से ये भी V हो गया, और ये दोनों मान आपको बराबर दिया गया है। कितना मान दिया गया है, बराबर दिया गया, तो ये भी V हो गया आपका और ये भी V हो गया, तो आपका R2 ऊपर चला जाएगा, तो R2 बाई R1 हो गया। एक्चुअली अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिला यहाँ से सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, ये कितना हो गया R2 बाई R1। बहुत अच्छा सा सवाल है। अब हम सिर्फ R2 बाई R1 का मान ये लिखेंगे। R2 का मतलब आपका ये 8, ये R2 हो गया, और R1 ये आपका पहला वाला बटा 12 हो गया, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, ये एक्चुअली कितना हो गया 2 बटा 3। तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 इज़ टू सिग्मा 2, ये कितना हो गया 2 इज़ टू 3।
आवेश घनत्वों का जो अनुपात हो गया वो 2:3 हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये प्रॉब्लम हमारा 3 है। प्रॉब्लम 5 × 10⁻⁻9 कूलाम का एक बिंदु आवेश A वायु में रखा गया है। ये Q का मान हो गया। आपको हम यही बता दे रहे हैं कि ये वैल्यू आपकी Q हो गई। ये Q हो गया। किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपको W का मान ज्ञात करना है। पहला क्या है, एक अन्य बिंदु आवेश B जिसका परिमाण ये 3 × 10⁻⁻ कूलाम है, आवेश A के चारों ओर एक वृत्त के रूप में चक्कर लगाता है। वृत्त की त्रिज्या 6 × 10⁻⁻2 मीटर ये दिया गया है। R का मान ये दिया गया है और ये वृत्त के रूप में एक चक्कर लगा रहा है। तो आप देखिए कि जैसे एक बिंदु आवेश ये वायु में रखा गया है। चलिए ये एक बिंदु आवेश हो गया, वायु में रखा गया है और हमको किए गए कार्य की गणना करना है। जब एक दूसरा बिंदु आवेश का मान दिया गया और ये ऐसे वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है। तो जब वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है, ये पहले का आपका सलूशन बनेगा। वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है तो आप देखिए कि इसमें विभव समान है। परिधि के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तो जब विभव समान है और एक पूरा चक्कर लगाना है तो कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जो आवेश है ये A आवेश हो गया और ये कोई B आवेश है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो चूँकि ये दूरी आपकी नियत है और हम जानते हैं V = 1/4πε0 Q/r, तो वृत्तीय त्रिज्या पर V का मान, जो विभव का मान है, ये नहीं बदलेगा। तो एक पूरा चक्कर लगाने में कोई कार्य नहीं किया जाएगा। आपका W कितना हो जाएगा, 0 होगा, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ये कारण हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आवेश B को A की ओर 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर दूरी तक लाया जाता है। अब 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर दूरी तक लाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम आवेश जाने, फिर विभव जाने, फिर विभव का अंतर, वो विभवांतर हो जाएगा। विभवांतर निकालने के बाद W = QV का प्रयोग करेंगे और ये हमारा सलूशन होगा। तो आइए देखते हैं ये सलूशन। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि Q आवेश के कारण R दूरी पर जो वैद्युत विभव होता है, इसके लिए सूत्र हम जो अभी लगाए थे, V = 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ हमारा 5 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है और कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर पर। तो देखिए आवेश हमारा कितना है, Q का मान आपका दिया गया है, आप देखिएगा 5 × 10⁻⁹ कूलाम, ये हो गया। और R का मान दिया गया, ये कूलाम में हो गया। और त्रिज्या आपकी कितनी दी गई है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 6 × 10⁻⁻2 मीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस दूरी पर जो विभव होगा इस Q आवेश के कारण, अगर हम इसे V1 लिखते हैं तो V1 बराबर क्या हो गया, 9 × 10⁻9 और Q/r। तो Q का मतलब हो गया आपका 5 × 10⁻9 और R, R का मतलब हो गया 6 × 10⁻2, 6 × 10⁻2। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व जब करेंगे, आप देखिए ये 10⁻
ऊपर चला गया -7 हो गया, और 9 में से -7 निकल गया तो 2 हो गया, और ये हमारा हो गया 3 दूनी 6 और 3 तियाएँ 9, 2 से आप काट दीजिए, ये हो गया 1.5, 1.5, 15 पच्चीस 75, 750 वैल्यू हो गई हमारी। कितनी हो गई है? 750 वोल्ट। ठीक है। ऐसे ही ये 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव, दो दूरियां दी गई हैं 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ऐसे 5 सेंटीमीटर पर विभव अगर हम V2 लिखते हैं तो ये हम निकाल लेते हैं 9 इंटू 10⁻9, आवेश का मान वही हो गया 5 इंटू 10⁻⁻9 हो गया, बाई अब की बार है 5 इंटू 10⁻⁻2। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये ऊपर आपका 10⁻⁻7 हो गया। इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 7 घट गया तो 2 हुआ, मतलब 900 कितना हो गया वोल्ट? ये आपका हो गया 900 वोल्ट। 900 वोल्ट ये V2 की वैल्यू हुई। अब 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक इसको आवेश को डिस्प्लेस्ड किया जा रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो डेल्टा V की वैल्यू हुई, डेल्टा V हमारा कितना हो गया? V2 माइनस V1। और V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? V2 की वैल्यू है 900 वोल्ट। ये हो गया हमारा 900 वोल्ट, माइनस V1 कितना हो गया? 750 वोल्ट। कितना हो गया हमारा? ये आप लेस कर दीजिए, लेस करने पे कितना आ गया? 150 वोल्ट। 150 वोल्ट हो गया। अब जो आवेश दिया गया है वो कितना आवेश है? B का जो आवेश है ये 3 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, ये Q का मान दिया गया है जो B है। B आवेश, बिंदु B पर जो आवेश है ये इतना कूलाम है। इसे 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक दूरी में ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर W बराबर Q डेल्टा V। Q डेल्टा V का प्रयोग करिए। Q का मान ये आपको दिया गया है 3 इंटू 10⁻⁻6, और डेल्टा V का मान हो गया 150। कितना हो गया? 15 तियाँ 45। ये आपका हो गया 4.5, और इंटू 10⁻10, इसके साथ हो गया -7। ये इतना हो गया जूल। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन रहा। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। ये तीसरा प्रॉब्लम हो गया आपका। ये चौथा देखते हैं। ये आपका चौथा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा, चौथा प्रॉब्लम है। चौथे प्रॉब्लम पर विचार करते हैं हम लोग। इसका भी एक फिगर दिया गया है। देखिए, इस चित्र को ही सबसे पहले समझते हैं। संलग्न चित्र में A में VA माइनस VB का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब ये एक चित्र ये दिया गया है A वाला, इसमें VA माइनस VB ये ज्ञात करना है, मतलब A पर विभव और माइनस B पर विभव। और वही चीज़ यहाँ भी ज्ञात करना है, A पर विभव और माइनस B पर विभव। जरा दोनों फिगर में तुलना हम लोग करते हैं। आप देखिए, दोनों फिगर में तुलना करिए। बस ये जो पहला फिगर है एक स्ट्रेट लाइन में दिया गया है, बिल्कुल एक सीधा दिया गया है। दोनों में हमें एक ही चीज़ ज्ञात करना है, VA माइनस VB, VA माइनस VB ही ज्ञात करना है। तो चूंकि विभव एक अदिश राशि है, आप देखिए कि यहाँ भी दूरी 2 मीटर, यहाँ भी दूरी 2 मीटर, यहाँ भी दूरी 1 मीटर, यहाँ भी दूरी 1 मीटर। भले ही ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये एक x एक्सिस में है और एक ये y एक्सिस में, लेकिन दोनों की दूरियां बराबर हैं। तो दूरियां बराबर होने के कारण चूंकि ये अदिश राशि है, इसलिए
दोनों ही परिस्थितियों में ए में भी और बी में भी वी ए माइनस वी बी क्या होगा, ये समान होगा, सेम होगा। दोनों ही परिस्थिति में वी ए माइनस वी बी का मान क्या होगा, ये सेम होगा। अब जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं v इक्वल्स टू बी 1/4 पाई एप्साइलन 0 क्यू बाई आर, हम इसी का प्रयोग करेंगे ए के कारण और बी के कारण, और दोनों का विभव निकाल करके और वी ए माइनस वी बी का मान ज्ञात करेंगे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। फिगर तो समझ गए होंगे, फिगर समझ गए हैं तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम वी ए निकालते हैं। तो वी ए का मतलब क्या हो गया, वी ए हो गया आपका 1/4 पाई एप्साइलन 0, वी ए हो गया 1/4 पाई एप्साइलन 0 क्यू बाई आर, और क्यू का मतलब कितना दिया गया है, आवेश आपका 1 × 10⁻⁻⁶, तो 1 × 10⁻⁻⁶ ये आपका दिया गया। और आर, तो ए और क्यू के बीच की दूरी ये 2 मीटर है, तो ये आपने 2 लिख दिया। ये 1/4 पाई एप्साइलन 0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, तो ये वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अभी ऐसे ही रहने देते हैं और अभी सॉल्व कर लेंगे। तो ये वी ए की वैल्यू हो गई। इसी तरह से हम लोग वी बी निकाल लेते हैं। तो वी बी के लिए भी हो गया हमारा 1 आपका हो गया 4 पाई एप्साइलन 0, ये 4 पाई एप्साइलन 0, आवेश का मान वही है 1 × 10⁻⁻⁶। अब दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया। हम लोग क्या करते हैं, वी ए माइनस वी बी निकाल लेते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो वी ए और माइनस वी बी, आप देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं, इन दोनों में ही हमारा कॉमन क्या हो गया, 1 × 10⁻⁻⁶, ये आवेश आपका कॉमन हो गया। और बाई, दोनों में ही आपका 9 × 10⁹ भी कॉमन है, तो बाई वाला रहने देते हैं। ये देखिए इंटू 9, 1/4 पाई एप्साइलन 0, 9 × 10⁹, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से आपका कितना बचा, 1/2, 1/2 यहाँ से बचा, और यहाँ से माइनस ये 1 आपका 1 हो गया, तो 1/2 माइनस 1। अब आप देखिए कितना हो गया आपका 9, ये 9 हो गया। आप 10⁹ और माइनस 10 इंटू 10⁻⁻⁶, 3 जीरो हुआ, ये आप 3 जीरो बढ़ा दीजिए, और ये जब आप घटाएंगे तो ये वैल्यू आपकी आ गई -1/2, -1/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, वैल्यू आपकी माइनस में आएगी। ये अदिश राशि है, लेकिन विभव आपका ऋणात्मक में यहाँ आ रहा है, लिखेंगे कितना, 4500, 4500 क्या हो गया, ये वोल्ट। तो -4500 वोल्ट ये आपका विभव होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। ये हमारा 5वां प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये भी फिगर बेस्ड है, एक इसमें फिगर दिया गया है। 5वां प्रॉब्लम ये कह रहा है कि संलग्न चित्र में वी ए माइनस वी बी की गणना कीजिए। जो अभी हम लोगों ने गणना किया है वही गणना यहाँ भी करना है, उसी से रिलेटेड ये कुछ है। क्या करना है, वी ए माइनस वी बी की गणना करनी है। तो आप देखिए ए पर विभव हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो ए पर विभव देखिए, ए पर विभव इस प्लस क्यू के कारण भी, इस प्लस क्यू के कारण और फिर माइनस क्यू के कारण, दोनों के कारण आपको विभव निकालना होगा।
तो दोनों के कारण विभव निकाल करके और ए पर जो नेट विभव होगा वो आपको लिखना होगा। तो अब देखते हैं यहाँ कि हम सीधे इसको लिख सकते हैं कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु ए पर नेट विभव। तो अगर हम इसको वी ए से लिखते हैं तो आप देखिए 1/4πε0 कॉमन होगा। अच्छा, दोनों पर आवेश भी क्यू है तो आप कह सकते हैं Q/4πε0 ये हो गया, है ना। अब Q/R होता है तो R का मतलब जैसे ए के लिए दूरी जब हम लेंगे तो ये x हो गया, तो जाहिर है कि ये 1/x हो गया आपका, ये 1/x हो गया। अच्छा, और इस Q के लिए लेंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ माइनस हमने कर दिया। अब इसके लिए भी 1/R। तो अब A के लिए जो हम दूरी लेंगे, आप देखिए ये इतना y, ये दूरी आपकी y और ये दूरी आपकी x, तो कितना हो गया आपका, हो गया x प्लस वाई। तो यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए, 1/x और प्लस वाई। ये बात आपकी समझ में आई। क्या करना है, बिंदु A पर इस प्लस क्यू के कारण आवेश आपने लिखा तो 1/4πε0 Q/R, तो Q/R की जगह पे Q/x हो गया, ये दूरी यहाँ x थी। ऐसे ही इस माइनस क्यू के लिए हमने लिखा और दूरी कितनी हो गई, ये इतनी दूरी हो गई, इतनी दूरी मतलब x प्लस वाई, तो 1/4πε0 माइनस Q/x प्लस वाई, तो Q/4πε0 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, 1/x माइनस 1/x प्लस वाई, ये वी ए का मान हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें। आप सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहाँ तो ये वैल्यू आप ऐसे ही लिखेंगे Q/4πε0। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, x और x प्लस वाई हो गया, यहाँ आ गया आपका x प्लस वाई और यहाँ हो गया आपका माइनस x, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो y/x, x प्लस वाई, तो हमारा ये वैल्यू कितना आ गया, Q/y, ये आपका y है, 4πε0 x और x प्लस वाई, x और x प्लस वाई, ये वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से हम b पर निकाल लेते हैं। अब फिर b पर देखिए, बिंदु b पर यहाँ जब हम लेंगे तो b पर विभव, इसको हम लोग अगर vb से लिख देते हैं तो यहाँ भी आपका Q/4πε0 कॉमन हो गया। अब जैसे इसके लिए, तो इसके लिए आपकी दूरी हो गई यहाँ से x प्लस वाई, अब x प्लस वाई अब की बार पहले हो गया, तो 1/, हो गया हमारा x प्लस वाई, और इसके लिए आपका माइनस है, तो आप देखिए एक मिनट, ये हो गया हमारा 1/x प्लस वाई, और हमने यहाँ माइनस लिखा 1/, ये दूरी आपकी यहाँ से रहेगी x, तो 1/x हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो इसकी भी वैल्यू ऐसे ही आएगी 1/4πε0, और ये हो गया आपका QY, ये y है, और बाई x और x प्लस वाई, QY/x प्लस वाई। हमें ज्ञात क्या करना था, VA माइनस VB, तो VA माइनस, अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, इसमें जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, तो ये माइनस इतनी ही वैल्यू उसमें भी आई थी VA में, लेकिन वो पॉजिटिव में आई थी, तो जाहिर है कि जब हम VA माइनस VB लिखेंगे तो यही वैल्यू आपका पॉजिटिव में, फिर माइनस करके फिर माइनस यही वैल्यू, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों जुड़ जाएंगे और आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4πε0 आप लिख करके और ये माइनस माइनस प्लस करके फिर ये अगला स्टेप लिखिएगा, 1/4πε0 QY और QY, ये हो गया आपका 2QY और डिवाइडेड x और x प्लस वाई, x और x प्लस वाई। ये आपका हो गया प्रॉब्लम 5। अगला देखते हैं प्रॉब्लम 6।
ये है आपका प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 क्या है, ये छठा वाला है। एक इलेक्ट्रॉन को 15 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यहाँ जूल में भी आपको ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। आप देखिए इस इलेक्ट्रॉन को जो वोल्टेज दिया जा रहा है, ये वोल्टेज कितना दिया जा रहा है, वी की वैल्यू, वी आपको कितना दिया जा रहा है, 15 × 10⁻³ 15 × 10⁻³ इतना वोल्ट पर त्वरित किया जा रहा है। अच्छा, इसकी गतिज ऊर्जा, ऊर्जा में वृद्धि मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हम अगर k से लिखते हैं तो k बराबर आपका क्या हो गया, QV। और Q की वैल्यू क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मतलब एक्चुअली ये आपका EV हो गया। अब बहुत आसान सा आप समझ सकते हैं, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और V की वैल्यू कितनी हो गई, 15 × 10⁻³ वोल्ट, 15 × 10⁻³ वोल्ट, 15 और 1.6 इसका आप गुणा कर दीजिए और 10⁻⁻19 और +3 -16 हो गया। और ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे 2.4 हो गया और इंटू 10⁻⁻15 जूल, ये वैल्यू आपकी आ गई जूल में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। एक चीज़ यहाँ ये क्लियर करेंगे हम लोग, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बराबर है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, और वैल्यू हमको जूल में मिली थी। अब उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहें तो वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 2.4 और इंटू 10⁻, कितना था, -15 जूल, और इसमें हम लोग ये डिवाइड कर दें, इससे 1.6 और इंटू 10⁻⁻19 जूल से डिवाइड कर दें, सॉल्व कर दें, ये वैल्यू आ गई आपकी 15, ये वैल्यू आ गई 15 × 10⁻³ क्या, अब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही संबंधित है। ये है आपका ये आपका छठा सवाल था, अभी कौन सा है, पाँचवा के बाद ये आपका छठा नीचे है, ये छठा सवाल आपका हो गया। और ये सातवां सवाल, ये सातवें प्रॉब्लम पे आते हैं, ये देखिए आपका ये सातवां प्रॉब्लम हो गया। सातवां प्रॉब्लम है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर सकता है। तो आप देखिए कि जो विभवांतर है वो उसको गतिज ऊर्जा देगा, और गतिज ऊर्जा को हम लोग k से लिखते हैं, और k ही आपका ये पूरा ऊर्जा हो गया, जिसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया आपका, और k गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मतलब हो गया ये आपका 12mv², गतिज ऊर्जा क्या हो गया, 12mv², ये किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया। इसे हम EV से लिख दिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। यहाँ से हमको
इस वेलोसिटी v की वैल्यू चाहिए। तो v बराबर क्या हो गया, पहले हम v स्क्वायर लिख दे रहे हैं, तो v स्क्वायर 2 इधर चला गया, तो 2EV/m। अब v बराबर हमको निकालना है, तो v बराबर हो गया हमारा √2EV/m। अब हमारे पास E की वैल्यू है, EV की सीधी वैल्यू नहीं, हाँ एक इलेक्ट्रॉन है और ये 500 वोल्ट विभवांतर है, तो E की वैल्यू रखते हैं, V की वैल्यू लिखते हैं, और बाई m, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे और हम लोग वेलोसिटी प्राप्त करेंगे। तो अब इसी सूत्र में हम लोग लिखते हैं v इक्वल्स टू बी आपका क्या है, v इक्वल्स टू बी अंडर रूट ई, ई की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये -19 हो गया। ई वी की वैल्यू हो गई आपका 500 वोल्ट, ये 500 वोल्ट हो गया, बाई ईवी बाई 2EV/m था 2, तो इंटू 2 भी कर लेते हैं, ये आपका 2 हो गया, और बाई m, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 इंटू 10⁻31, ये किलोग्राम में हो गया। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4/3, ये 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा, और बाकी ये 5 दूना 10 इसमें गुणा कर दिए और ये घात के रूप में कर दिए, और इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो घात वाला वैल्यू आपका आ गया 10⁻7। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया। ये 7वां प्रॉब्लम हो गया। आइए अगला 8वां प्रॉब्लम देखते हैं। ये है 8वां प्रॉब्लम आपका। प्रॉब्लम 8 ये कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238 नाभिक में 2 प्रोटॉन, और इन प्रोटॉनों के बीच की ये दूरी दी गई है, प्रोटॉनों के बीच की दूरी 6 × 10⁻⁻15 मीटर है। पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, ई की वैल्यू आपको दी गई है। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग जो सूत्र लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो गया 1/4πε0, क्या Q1 Q2/R, ये हो गया हमारा वैल्यू Q1 Q2/R। तो ये वैल्यू हो गई, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। हाँ, U इक्वल्स टू भी हो गया 1/4πε0 Q1 और Q2 और बाई ये R हो गया आपका। यहाँ आपको दोनों प्रोटॉन दिए गए हैं, तो दोनों प्रोटॉनों का आवेश हो जाएगा, और बाई R उनके बीच की ये दूरी दे दी गई है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के ही बराबर हो गया, तो 9 × 10⁻9 1/4πε0 की वैल्यू हो गई, और इसकी वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और Q1 Q2 दोनों का मान वही होगा, तो इसका ऐसे वर्ग कर दे रहे हैं, और बाई R की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 6 × 10⁻⁻15, तो ये लिख लेते हैं 6 × 10⁻⁻15, ये वैल्यू हो गई। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, सीधे सीधे स्थितिज ऊर्जा ऐसे ही आपको ज्ञात करनी थी, 3.84 और इंटू 10⁻⁻14 जूल, ये आपका जूल में वैल्यू हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका 9वां प्रॉब्लम है। 9वां प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें एक फिगर फिर दिया गया है, संलग्न चित्र में 3 आवेशों को समायोजित किया गया है,
ये 3 आवेश जो है ये समायोजित किए गए हैं। निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये ज्ञात कीजिए, जबकि Q का मान दिया गया है ये और A का मान दिया गया है ये। तो निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये हम लोग U इक्वल्स टू बी 1/4πε0 Q1 Q2/R है ना। एक एक निकाय एक एक दो दो आवेशों के लिए हम लोग ये निकाल लेंगे और पूरे निकाय का इस तरह से हम जोड़ लेंगे, ये वैद्युत आवेश का मान होगा। तो आइए इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। ये फिगर पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, फिगर आप नोट कर लीजिए। क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, भुजाओं के बीच की दूरी a ही है और एक आवेश प्लस q है, एक आवेश आपका +2q है और एक आवेश आपका -4q है। तो आइए यही सलूशन हम लोग देखते हैं। ये आवेशों का ये मान है और ये देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, U1 ले रहे हैं। U1 का मतलब ये ऊपर के दोनों कोनों, बाएं तरफ के ऊपर के दोनों कोनों। आप देखिए एक तो यहाँ दिख ही रहा है आपका +Q, तो एक ये +Q आपका दिख रहा है ये, और ऐसे इसी के ठीक ऊपर आपका -Q है। तो इस तरह से U1 हम लिख रहे हैं। तो U1 कितना हो गया 1/4πε0 1/4πε0 और Q1 Q2/R। तो Q1 हो गया आपका एक +Q और ऊपर वाला भी आपका हो गया -4Q Q1 Q2 और R, R का मतलब A। तो ये वैल्यू अब कितनी हो गई, आप देखिए माइनस में आएगा ये 1/4πε0 4 Q और Q का मल्टीप्लिकेशन हो गया Q² और बाई ये A, Q²/A। ऐसे ही दोनों आवेश लेते हैं नीचे वाले, ये आपका +Q वाला और ये +2Q वाला। इन दोनों आवेश के लिए हम U2 लिखते हैं। इसकी स्थितिज ऊर्जा U2 हो गई। U2 का मतलब हुआ 1/4πε0 Q, ये भी पॉजिटिव है और ये भी आपका +2Q, तो इंटू 2Q हमने लिख दिया। बीच की दूरी आपकी A ही है, A हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया आपका 1/4πε0 2Q²/A 2Q²/A। और इसी तरह से U3 निकाल लेते हैं। अब बाकी के जो दोनों आवेश बचे उनके लिए हम U3 लिखते हैं। तो U3 हमारा क्या हो गया 1/4πε0। एक आवेश आपका ये आपका 2Q, तो 2Q हो गया और एक आवेश आपका माइनस में हो गया -4Q और बीच की दूरी आपकी A ही है, तो बाई आपका A हो गया। ये भी माइनस में आएगा तो माइनस हो गया 1/4πε0 1/4πε0, 4 दूना 8 हो गया, तो 8Q² और बाई आपका A हो गया। अब जो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा होगी इन तीनों के योग के बराबर होगी। अब एक्चुअली हमें निकाय की स्थितिज ऊर्जा U ज्ञात करनी है, तो U क्या हो गया आपका U1 हो गया प्लस दूसरा वाला जो आपने निकाला U2 हो गया और प्लस तीसरा वाला जो आपने निकाला U3 हो गया। इन तीनों को हम जोड़ लें तो सब में एक चीज़ आप देखिए कॉमन है, क्या है 1/4πε0 1/4πε0, ये सब में कॉमन कर लीजिए। पहले वाले में आपका नेगेटिव में आ गया क्या 4Q²/A, दूसरा वाला आपका पूरा पॉजिटिव था तो प्लस हो गया 2Q²/A और तीसरा वाला आपका ये भी माइनस में था, क्या था 8Q²/A। अब यहाँ Q²/A भी कॉमन है तो आप देखिए -4 ये और -8 -12 हो गया और 2 निकल गया तो -10 हो गया। तो इस तरह से ये वैल्यू माइनस में आएगी और 1/4πε0 हो गया
और कितना हो गया 10 Q² बाई a। अब हमें Q का मान दिया गया है और A का भी मान दिया गया है। Q का मान कितना दिया गया है 1 × 10⁻⁷। तो अब यहाँ हम लोग वैल्यू रख देते हैं। देखिए वैल्यू हमारी क्या है, माइनस रखा हमने 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ आपका 9 हो गया और 10Q² हो गया तो 10 हमने लिख दिया और Q की वैल्यू 1 है, 1.0 है तो 1 ही है। चलिए इसको सीधे लिख दे रहे हैं 10⁻⁷ और इसका वर्ग हो गया और बाई ए की वैल्यू आपकी कितनी है 0.1 मीटर। तो ज़ीरो, ये आपका ज़ीरो हो गया, एक मिनट, 0.1 मीटर। ये वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए और बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व किया जा सकता है। माइनस में ये वैल्यू आएगी -9 × 10⁻⁻³ जूल, -9 × 10⁻⁻³ जूल हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कौन सा था, ये 9 के बाद 10वां देखते हैं। ये आपका 10वां प्रश्न 9 10। ये आपका 10वां प्रश्न है। ये देखिए 10वां प्रॉब्लम भी एक फिगर पे है। देखिए 10वां प्रॉब्लम एक फिगर पे है। निम्न चित्र ए और बी में निकायों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं की गणना करनी है। ये दो निकाय आपको दिए गए हैं, एक ये ए निकाय, एक ये बी निकाय। इन दोनों निकायों में विद्युत स्थितिज ऊर्जा की आपको गणना करनी है। स्थितिज ऊर्जा जैसे अभी हम लोगों ने निकाला, सबसे पहले इन दोनों के लिए ले लें, फिर इन दोनों के लिए ले लें, फिर इन दोनों के लिए ले लें, फिर इन दोनों के लिए ले लें। क्या हो जाएगा, चार बार हमको ज्ञात करना होगा। और फिर इसी तरह से यहाँ भी देखिए इन दोनों के लिए ले लेंगे, फिर इन दोनों के लिए लेंगे, फिर इन दोनों के लिए लेंगे और फिर इन दोनों के लिए लेंगे। और इस तरह से हम इसका सलूशन ज्ञात करेंगे। तो देखिए आइए इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। सलूशन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहले हम ए वाला निकाल रहे हैं। ए वाले में हम ये देखते हैं कि जैसे एक हम पॉजिटिव ले रहे हैं, एक ये निगेटिव लिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ए हो गया पहला। इसी तरह से प्लस माइनस फिर ये दूसरा हो गया, ऐसे माइनस प्लस ये तीसरा हो गया, फिर ये प्लस माइनस ये चौथा हो गया। तो ये चारों का मान माइनस में उतना ही आएगा, बराबर बराबर। तो इसका 4 गुना कर लेंगे और फिर देखिए ये ए और ये दोनों पॉजिटिव जो विकर्ण में है ये वाला लेंगे। ऐसे ही फिर विकर्ण में जो ये और -Q ये हैं, ये वाला विकर्ण लेंगे। तो इस तरह से 4 गुना करके वो और एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, तो हम 3 टर्म में इसको लिख करके आपको बता रहे हैं। आइए देखते हैं इसका सलूशन। देखिए तो पहले ए वाले पार्ट के लिए हम लोग लिख रहे हैं। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा पूरे निकाय की होगी, सबसे पहले तो 1/4πε0। चलिए 3 पार्ट में लिख रहे हैं। ये 1/4πε0 और एक आपका +Q आया और एक आपका -Q आया, जो आपके वर्ग के चारों कोनों पर दिए गए हैं। और वर्ग के भुजा की जो लंबाई है वो ए दी गई है, ये ए हो गया, एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव। और इसका कितना गुना हो गया, 4 गुना, क्योंकि 4 आपके
दिए गए हैं, तो इसका हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब विकर्णों वाला ले लेते हैं, एक पॉजिटिव पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव निगेटिव वाला। तो ये हमने प्लस कर लिया 1/4πε0 हो गया, ये Q और फिर Q और बाई R, तो विकर्ण है आपका a√2, तो a और √2 हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा। और फिर अगला देखते हैं, ये भी आप करिए प्लस 1/4πε0, ये दोनों माइनस माइनस है, तो -Q और फिर इंटू आपका -Q और बाई, इनके विकर्णों के बीच की दूरी था आपका a√2। तो आप देखिए ये भी दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ही हो जाएगा, Q²/a√2, और तो ये और ये दोनों आपके जुड़ गए और ये वैल्यू। तो इस तरह से ये हम देखेंगे कि सब में आपका कॉमन क्या हो गया, 1/4πε0। अब यहाँ से आप देखिए ये वाली वैल्यू हो गई -Q²/a², और 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो -4Q² और बाई a, ये हो गया। ये आपका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, कितना 1/4πε0 हमने कॉमन कर लिया, तो Q²/a√2, तो ये हो गया आपका Q²/a√2। ऐसे ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो ये भी वैल्यू आ गई Q²/a√2, Q²/a√2। अब ये दोनों आपका जुड़ गया, 2Q²/a√2 हो गया। तो Q²/a अगर हम कॉमन कर लें, तो ये आपका यहाँ बचा 2/√2, तो 2/√2 मतलब √2, तो Q²/a हम कॉमन करके देखते हैं। जो a वाले पार्ट का आपका u की वैल्यू आई, कितनी हो गई, माइनस भी कॉमन कर लेते हैं, 4 वाले के साथ माइनस है, तो माइनस सब में Q² है, Q² हमारा कॉमन हो गया बाई 4πε0, और नीचे भी आपका a है, तो 4πε0a, ये हमने कर लिया है। अब आप देखिए ये 4Q²/a² में आपका क्या बचा, 4 बचा, और चूँकि हमने माइनस कॉमन कर लिया है इसलिए प्लस वाला जो पार्ट था ये माइनस हो गया, और कितना बचा था इसमें, √2। तो ये पहले वाले निकाय के लिए, जो चित्र 1 आपका था, उसके लिए निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब दूसरा वाला भी आप देखिए, दूसरे वाले में क्या दिया गया है कि 2 निगेटिव नीचे दिए गए हैं और 2 पॉजिटिव ऊपर दिए गए हैं। तो इसी तरह से इसको भी हम लोग लगाएंगे। इसका अब 4 से हम गुणा नहीं कर पाएंगे, एक पॉजिटिव फिर एक पॉजिटिव आपको मिलेगा। आपको फिगर सहित मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये देखिए इस वाले पार्ट में जैसे एक पॉजिटिव हमारा मिलेगा, सॉरी एक निगेटिव मिला, फिर एक निगेटिव, एक निकाय हमारा निगेटिव निगेटिव के कारण बना, एक हमारा पॉजिटिव और निगेटिव के कारण बना, फिर एक पॉजिटिव पॉजिटिव के कारण बना, और एक पॉजिटिव और निगेटिव के कारण बना। तो इस तरह से ये अलग अलग बन रहा है। और इसके बाद जो विकर्ण वाला रहेगा ये एक पॉजिटिव निगेटिव, और फिर ये भी एक पॉजिटिव निगेटिव। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सलूशन आप देखिए, फिगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फिगर एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम सलूशन आपको बता रहे हैं। ये देखिए इसके लिए हम u बराबर लिख रहे हैं, u बराबर सब में आप 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब चलिए 2 के लिए हम ले रहे हैं, ये नीचे आपका दोनों माइनस माइनस, यहीं से अगर हम शुरू करते हैं तो आप देखिए दोनों माइनस माइनस, तो -Q फिर -Q, कितना हो गया, Q² और बाई a। चलिए एक ये ले लिया, फिर दूसरा आपका एक माइनस और एक प्लस, तो आपका माइनस में आएगा, तो -Q² बाई a।
अब ऊपर वाला दोनों लीजिए, ये दोनों प्लस प्लस है तो प्लस आ जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर बाई ए। फिर आप देखिए बगल में, आप देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये भी आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए। अब फिर आप देखिए एक विकर्ण में आपका प्लस माइनस, फिर एक विकर्ण में भी आपका प्लस माइनस, तो चाहे तो आप दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं या अलग अलग ही सब लिख रहे हैं तो अलग अलग आप लिख दीजिए। तो माइनस में आएगा क्या, क्यू स्क्वायर बाई ए रूट टू, ए रूट टू। फिर ऐसे अगला भी माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए रूट टू, ये आ गया। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल होंगे, जैसे ये आपका माइनस में, ये आपका प्लस में कैंसिल हो गया, ये आपका माइनस में, यही वैल्यू आपका प्लस में, ये कैंसिल हो गया, और ये दोनों आपका जुड़ गया तो माइनस में ही आया, तो माइनस 1/4 पाई एप्साइलन 0 कितना हो गया, 2 क्यू स्क्वायर बाई ए रूट टू। तो यहाँ आप रूट टू यहाँ कैंसिल कर दीजिए तो ऊपर रूट टू आ जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो करके यहाँ ऊपर रूट टू आ गया, तो ये वैल्यू अभी कितनी हो गई, -1/4 पाई एप्साइलन 0 क्यू स्क्वायर रूट टू और बाई ए। ये आपका सलूशन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12वां। ये 12वां प्रॉब्लम है। 12वां प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए है किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव ये दिया गया है। थोड़ा सा ये दूसरे तरह का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड में भी लेकिन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ तीनों डायरेक्शन x y z में दिया गया है। ये 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z²। ये मूल बिंदु पर स्थित दो कूलाम बिंदु आवेश पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, वैद्युत बल की इस पे गणना करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। अभी हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन हो रहा था, 11, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि जो आपका विभव है, वैद्युत विभव, ये आपका v x y z तीनों डायरेक्शन में हो गया। जैसे v आपका हो गया x y z ये तीनों डायरेक्शन में है। ये आपको दिया गया है कितना, 6x माइनस 8xy² और माइनस 8y और प्लस 6yz और माइनस 4z², ये वैल्यू आपको दी गई है। हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत बल की गणना करनी है। तो हमें F निकालना है। F कैसे निकलेगा, F निकालने के लिए हमें E निकालना होगा। F बराबर होता है हमें QE, ये पता है, F इक्वल्स टू बी QE। सबसे पहले हम गणना क्या करें, E की गणना करें। पहले आप समझ लीजिए फिर हम सलूशन आपको बताते हैं। ये E की हमको गणना करनी है, और आप ये देखिए ये V या E बराबर होता है, E बराबर हो गया आपका V/D, E बराबर हो गया आपका V/D। अब E वेक्टर फॉर्म में है तो इसी के रूप में हम इसको भी लिखते हैं। तो इस तरह से हमको लिखना होगा एक्चुअली, E वेक्टर E इक्वल्स टू बी, आप देखिए वेक्टर E
ये इक्वल्स टू भी हो गया माइनस के रूप में क्या, डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, ऐसे फिर माइनस, तीनों डायरेक्शन में है तो एक्स वाई जेड ये इसके कंपोनेंट होंगे, तो तीनों डायरेक्शन में निकालते हैं। डेल वी बाई डेल वाई ये जे कैप, ऐसे माइनस डेल वी बाई डेल जेड क्या है, के कैप। अब ये जो हमको दिया गया है इसको हम लोग आई जे के और इसके फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आप देखिए एक्स के फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो आपका क्या हो गया, ये माइनस सब में है, माइनस हमने कॉमन कर लिया। अब 6x का हो गया हमारा 6, फिर माइनस 8xy²। ठीक है, अब हम इसको पहले x के लिए हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो x के लिए हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा आ गया, ये हम माइनस कॉमन किए हैं तो इसका माइनस ये लगेगा तो -8 हो गया, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो y को हम कांस्टेंट लेते हुए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये y² हो गया। ये आपका हो गया -8y² और क्या हो गया ये आई कैप, ये x का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब y के लिए लेते हैं, इसके लिए भी हम माइनस कॉमन कर लिए। अब y के लिए जब लेंगे तो 6 वाले में आपका 0 हो गया, कुछ नहीं बचा। अब ये y वाले में लेते हैं, x को कांस्टेंट लेते हैं, y के प्रति डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -8 दूना 16 x और y हो गया। अब इस y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया तो माइनस आपका 8 हो गया, और इसमें भी y आपका डिफ्रेंशिएट होकर 1 हो गया तो +6z हो गया, प्लस आपका ये 6z हो गया, और फिर z का आपका 0 हो जाएगा। ये इतना हो गया आपका j कैप। अब फिर हम माइनस कर लेते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं डेल वी बाई डेल जेड के कैप, तो आपका ये पार्ट 0 हो गया, इसमें भी आपका z नहीं है, ये भी 0 हो गया, y है केवल, ये भी 0 हो गया, इसमें आपका z है और y को कांस्टेंट लेकर के, तो 6y आपका हो गया, क्या हो गया ये 6y। ये यहाँ ध्यान देने की यही ज़रूरत है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, और माइनस z² का डिफ्रेंशिएशन 2z, तो 4 दूना 8, ये आपका हो गया 8z, और ये क्या हो गया आपका k कैप। अब मूल बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु का मतलब हुआ कि 0 0 0, तो 0 0 0 का मतलब आपका x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया और z भी 0 हो गया। ठीक है, 0 0 0 का मतलब कि आपका x y और z ये तीनों वैल्यू 0 हो गए। अब तीनों को आप 0 कर दीजिए तो आपका वेक्टर e क्या आना चाहिए, आप देखिए यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वेक्टर e ये वैल्यू आई है, आप देखिए, तो y आप 0 कर दीजिए, आपका -6 आया, कितना आ गया, i वाले में आपका हो गया -6 आई कैप, -6 आई कैप। हाई y वाले में देखते हैं, j वाले में, तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, ये भी आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, खाली 8 बचा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 8j कैप, ये 8j कैप हो गया। और k वाले में देखिए, k वाले में आपका y भी 0, z भी 0, ये 0 हो गया, तो e की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, -6i कैप और +6j कैप। अब इनका हमको रिजल्टेंट चाहिए, देखिए हम लोगों का क्या निकला, यहाँ हम लिख दे रहे हैं वेक्टर e इक्वल्स टू बी -6i कैप और +8j कैप।
अब इसका परिणामी चाहिए, आपको वेक्टर ई चाहिए। ये होता है अंडर रूट आई का गुणांक का वर्ग और जे के गुणांक का वर्ग। आई का गुणांक आपका हो गया -6 और -6 का स्क्वायर हो गया, और प्लस जे का गुणांक 8 हो गया तो 8 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका अंडर रूट 6 का वर्ग 36 हो गया, 8 अठाए आपका हो गया 64, कितना हो गया ये 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10। ई का मात्रक क्या हो गया न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से ई की वैल्यू आपकी निकल गई। जब ई निकल गया तो आपको हमने बताया कि एफ हम आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। एफ बराबर हो गया आपका क्यू ई, और क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 2 कूलम, तो 2 कूलम ये हो गया, और ई की वैल्यू आपकी ये 10 दी गई है, तो 10 दूना आपका कितना हो गया 20 न्यूटन। ये आपका 20 न्यूटन वैद्युत बल का ये अनुभव करेगा। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये 12वां था, 13वां देखते हैं। ये 13वां प्रॉब्लम है आपका। तेरहवें प्रॉब्लम में देखते हैं कि दो बिंदु आवेश ये आपके दिए गए हैं क्रमशः 0.1 माइक्रोकूलम तथा 0.6 माइक्रोकूलम, ये दो बिंदु आवेश आपको दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपका दिया गया है और ये दिया गया है, ये दो आवेश हैं। ये परस्पर कितनी दूरी पर हैं 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों के मध्य P बिंदु पर, है ना, मध्य में P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपको ज्ञात करनी है और वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। 2 माइक्रोकूलम आवेश को अनंत से मध्य बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना होगा, इसकी भी गणना करनी है। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में ये फिगर भी हमको थोड़ा सा देखना होगा। क्या होगा, ये ए आपको दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। ए आपका 0.12 माइक्रोकूलम है। ये आपका बी है, बी की वैल्यू दी गई है 0.06 माइक्रोकूलम है। ये पी बिंदु आपको दिया गया है यहाँ। इस पी बिंदु से इसके बीच की दूरी 1.5 मीटर, और यहाँ से भी दूरी 1.5 मीटर, अर्थात पी जो है ये ए और बी इस बिंदु का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु है। आपको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव दोनों की गणना करनी है। तो आइए सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये E इक्वल होता है 1/4πε0। तो हमने लिख दिया 9 × 10⁹ और Q/r² होता है। तो अब देखिए, मान लीजिए अगर हम E1 लिख रहे हैं इस A के कारण इस बिंदु पर, तो Q की वैल्यू हो गई हमारी 0.12, ये Q, और r² तो 1.5 का स्क्वायर हो गया। ये E1 की वैल्यू हुई। अब थोड़ा सा हम लोग डायरेक्शन पर विचार करते हैं। E1 का डायरेक्शन देखिए, ये प्लस है तो बाहर की ओर होगा। ये आपके तीर के निशान से इसको यहाँ दिखाया गया है, क्या है, प्लस आवेश से बाहर की ओर। ऐसे ही जब हम E2 की गणना करेंगे तो E2 बराबर हमारा क्या आएगा, ये भी हो गया 1/4πε0, तो 9 × 10⁹ Q/r²। तो Q की वैल्यू हो गई पॉइंट। अच्छा एक चीज़ और देखना है, ये माइक्रोकूलम में दिए गए हैं तो इंटू 10⁻⁻6 हो गया। तो ये 0.06 × 10⁻⁻6 हो गया, और बाई r², r की दूरी चूँकि वही है तो 1.5 का स्क्वायर हो गया। बस क्या है, ये माइनस है तो E2 माइनस की तरफ होगा। अब यहाँ E1 और E2 क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होने के कारण
बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी, ये दोनों का योग हो जाएगा आपका E1 और प्लस E2 हो गया। E1 प्लस E2 और डायरेक्शन किसकी ओर होगा? B की ओर होगा। डायरेक्शन आपका B की ओर होगा, मतलब P से B की ओर, डायरेक्शन आपका PB की ओर, PB की ओर जो परिणामी आपका निकला। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर एक वैल्यू आपकी आ रही है E1 की, ये सोल्यूशन आप करके देख लीजिएगा। ये वैल्यू आएगी आपकी 480 और E2 की जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 240। तो ये आपका हो गया प्लस 240। सिर्फ मतलब सिंपल से सोल्यूशन आपको देना है। और इस तरह से इन दोनों का जब हम एडिशन लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो कितना हो गया हमारा 720 मात्र क्या हो गया? न्यूटन पर कूलाम। तो ये न्यूटन पर कूलाम हो गया। अब देखते हैं विभव क्या होगा। ठीक है, विभव के लिए देखते हैं। विभव के लिए हम V इक्वल्स टू बी 1/4πε0 Q/r का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इसमें तो डायरेक्शन का हमें ध्यान ही नहीं देना है। तो A के कारण बिंदु P पर विभव, तो V1 से लिखते हैं 1/4πε0, मतलब 9 इंटू 10⁻9 हो गया। Q/r तो 0.12 और इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻⁻6 और बाई आर, आर का मतलब 1.5, हाँ 1.5, ये V1 हो गया। और इसी तरह से जब हम V2 लेंगे, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी -360। एक मिनट, ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाला आपका आएगा 720, ये इक्वल हो गया 720 वोल्ट में। ऐसे ही B के कारण, इस माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये आपका V2 होगा। तो 9 इंटू 10⁻9 हो गया और Q/r, यहाँ Q का मान है 0.06। आप ऐसे ही देख लीजिए, सिर्फ इससे वैल्यू आधी हुई है, तो यहाँ भी वैल्यू आधा ही आ जाएगा आपका। तो अभी हम लोग लिख देते हैं -6 और बाई 1.5, तो ये कितना हो गया? बस ये आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है इसलिए यहाँ चिन्ह माइनस में कर देंगे, यहाँ इंटू ही है, ये आपका इंटू है, तो माइनस में वैल्यू आ गई और इसके आधी हो गई, मतलब 360 वोल्ट हो गया। अदिश राशि है इसलिए सीधे सीधे जुड़ेगा, तो V की वैल्यू हो गई आपकी V1 और प्लस V2। V1 की वैल्यू है आपकी 720 और V2 की वैल्यू है -360। कितना हो गया आपका? पॉजिटिव में आएगा 360 वोल्ट। ये आपका 360 वोल्ट हो गया। एक चीज़ और भी है, इसने कहा है कि 2 माइक्रोकूलाम आवेश को अनंत से मध्य बिंदु P तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो 2 माइक्रोकूलाम आवेश को अनंत से और यहाँ तक लाना है, तो V की वैल्यू आपको पता ही हो गया और W की वैल्यू आपको निकालनी है। तो W बराबर हो गया आपका QV और Q का मान कितना हो गया? 0.2 माइक्रोकूलाम, तो 0.2 हो गया इंटू 10⁻⁻6 हो गया। और वोल्टेज आपको कितना दिया गया है? वोल्टेज जो अभी आपने V का वैल्यू निकाला कितना था, वो 360 वोल्ट, ये 360 हो गया। इसको सरल कर दीजिए, इस पॉइंट के कारण ये 0 चला जाएगा, 36×72 हो गया। ये आपका 7.2 आप लिख दीजिए, एक घात इसमें कम हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, तो
7.2 इंटू 10⁻⁻5 क्या हो गया, जूल। तो ये आपका किया गया कार्य होगा, अनंत से और मध्य बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो ये मध्य बिंदु पर विभव और आवेश की मात्रा के गुणनफल के बराबर होगा। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये होगा 13वां था, ये 14वां यहाँ है। देखिए देखिए 14वां प्रश्न है हमारा, +3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से ये 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये साफ आया नहीं है, 2.4 यहाँ पॉइंट है, 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, इसकी दूरी पर स्थित है। यह विद्युत द्विध्रुव 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात करना है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P आपको ज्ञात करना है, P बराबर 2QL होता है। वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य W बराबर PE1 - cos थीटा लगाएंगे। और तीसरा है वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए U थीटा बराबर -PE cos थीटा। यही हम तीन सूत्र इसमें लगाएंगे। आइए सलूशन देखते हैं इसका। देखिए पहला सलूशन हमको निकालना है, आपको P ज्ञात करना है। तो पहला हम लिखते हैं P बराबर होगा हमारा 2QL। यहाँ एक चीज़ सिर्फ ध्यान देना रहता है, Q ये आवेश के बीच आवेश का मात्रक मान हो गया। तो आवेश का मान आपका दिया गया है 3.2 और इंटू 10⁻⁻19 ये कूलाम हो गया। और 2L, ये 2L जो होगी ये आवेशों के बीच की दूरी होगी, है ना। L करके आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आवेशों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 2.4 और इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7.68 इंटू 10⁻⁻29 मात्र क्या होता है, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर हो गया। इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट था कि वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य को W से लिखते हैं। W बराबर हो गया PE और आपका हो गया 1 - cos थीटा। PE 1 - cos थीटा। P हमने ज्ञात ही कर लिया, P की वैल्यू हो गई, और 180 अंश घुमाने में तो थीटा बराबर 180 अंश अगर इसमें हम लिखते हैं, थीटा बराबर 180 अंश, तो आपका हो गया PE और 1 - cos 180 अंश का मान होता है -1, तो ये -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तो एक्चुअली ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 2PE। अब मान रख देते हैं, 2 हो गया और P की वैल्यू आपकी यही 7.68 और इंटू 10⁻⁻29 और E की वैल्यू, E आपको दिया गया है 4 इंटू 10⁵, तो इंटू
4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6.14 इंटू 10⁻⁻23 जूल, ये वैल्यू आपकी हो गई। तीसरा जो हमको निकालना है वो है स्थितिज ऊर्जा। इसी वैद्युत क्षेत्र में जो रखा जाना है उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग यू थीटा लिखते हैं। यू थीटा बराबर हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसने ये कहा है कि साम्य अवस्था में, तो साम्य अवस्था का मतलब हुआ कि थीटा बराबर 0 डिग्री, कॉस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यू 0 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस पी ई, और पी की भी वैल्यू आपको पता है और ई की वैल्यू पता है, तो -7.68 और इंटू 10⁻⁻29, और ई की वैल्यू क्या दी गई है, 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो 7 चौक 28, और लगभग ये वैल्यू आएगी माइनस में 3.07 इंटू 10⁻⁻23, ये आपका जूल में वैल्यू हो गया। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये 15वां प्रॉब्लम है। 15वां ये है कि प्लस 15वां आपको ये पूरा दिखेगा। 15वां ये देखते हैं कि +1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम और -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये दो आवेश, ये परस्पर, ये आवेश का मान है, ये दोनों आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1.5 वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव को अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है और इम्पॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी गया है। अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अस्थायी संतुलन का मतलब ही हो गया आपका थीटा बराबर 0 डिग्री, और अभी हमने बताया कि u की जो वैल्यू है, ये u बराबर आपका है माइनस पी ई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, ये कॉस 0 डिग्री होगा, कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो अस्थायी संतुलन में जो स्थितिज ऊर्जा हो गई वो कितनी हो गई, माइनस पी ई। अस्थायी संतुलन में माइनस पी ई हो गया, और p की वैल्यू आप 2ql रख दीजिए। तो इस तरह से ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस p की जगह पे 2ql और इंटू ई, ये हो गया हमारा -2, और q की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6, ये कूलाम, एक पॉजिटिव में है और एक वैल्यू यही नेगेटिव में है, और दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू 10⁻2 कर देते हैं, 2 इंटू 10⁻2 हो गया, और ई की वैल्यू 1 इंटू 10⁵ हो गया, तो इंटू 10⁵ कर दे रहे हैं, ये वैल्यू हो गई आपकी। ये सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, -2 इंटू 10⁻⁻3, और मात्रक आपका जूल हो गया, तो -2 इंटू 10⁻3, और ये आपका जूल, ये -3 है आपका, तो -2 इंटू 10⁻3 जूल, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये है 2 बिंदु आवेश
यहाँ भी है आपका, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। 3 माइक्रोकूलाम और -3 माइक्रोकूलाम आवेश एक दूसरे से 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसमें ज्ञात कीजिए, कई चीज़ ज्ञात करना है। जैसे पहला है आपका, वैद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर स्थित निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव। तो सबसे पहले तो हमें P की आवश्यकता पड़ेगी। P बराबर हो गया हमारा 2QL। तो सबसे पहले इसका ही मान निकाल लेते हैं। Q हो गया हमारा 3 माइक्रोकूलाम दिया गया है, तो 3 × 10⁻⁻6 और बीच की दूरी है इनके 6 मीटर की 0.6 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। नहीं, इनके बीच की हाँ, ये इनके भी अल्प दूरी 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ ये अल्प दूरी, ये तो निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दिया है। और ये जो दूरी दी गई है ये आवेशों के बीच की दूरी है, तो आवेशों के बीच की दूरी हमको लिखनी है। तो 3 दूनी 6, ये हो गया 6 और इंटू 6 × 10⁻, कितना हो गया, -639, इतना कूलाम मीटर। तो ये याद रखिएगा, 6 × 10⁻⁻6 कूलाम मीटर, ये P का मान है। P का मान हम यही लिखेंगे। अब सबसे पहले हम ज्ञान करते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है, पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। E बराबर हो गया 1/4πε0, क्या होता है, P/R³। P की वैल्यू हमको मालूम ही है, 1/4πε0 हो गया 9 × 10⁹ और P की वैल्यू हो गई हमारी 6 × 10⁻⁹ और बाई R की वैल्यू 0.6 मीटर, तो 0.6 का ये हो गया क्यूब, 0.6 का क्यूब हो गया। इसे सॉल्व करिए और E की वैल्यू आपको मिलेगी 250 N/कूलाम। निरक्षीय स्थिति में आपको मालूम है V की वैल्यू होती है 0। निरक्षीय स्थिति में V की वैल्यू 0 होती है। दूसरा वाला जो पॉइंट है ये कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो 90 अंश जब हम घुमा देंगे तो वो अक्षीय स्थिति में हो जाएगा। जब 90 अंश आप घुमा देंगे, आप देखिए जैसे ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है और ये आपका अक्षीय स्थिति है। अब इसे जब आप 90 अंश घुमा देंगे तो ये इस स्थिति में आ जाएगी, तो इसका मतलब अक्षीय स्थिति हो गया। अब अक्षीय स्थिति में आप देखिए, अक्षीय स्थिति में जो क्षेत्र की तीव्रता होगी, दूसरा वाला पॉइंट, मतलब ये सीधे सीधे आपसे ना पूछ करके अक्षीय स्थिति पूछ रहा है, कह रहा है 90 अंश घुमा दिया जाए, तो 90 अंश घुमाने पर वो अक्षीय स्थिति में आ जाएगा। और अक्षीय स्थिति में E की वैल्यू होगी 1/4πε0, कितना, 2P/R³, 2P/R³। अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, उसमें उसका दुगना होगा निरक्षीय स्थिति में, तो 2, और अभी हम लोगों ने जो ज्ञात किया वो कितना ज्ञात किया 250, तो 250 हो गया, कितना हो गया ये 500 N/कूलाम, ये E की वैल्यू हो गई। और V की वैल्यू हमको ज्ञात करने के लिए देखिए सेकंड वाले पार्ट में जो V ज्ञात करना है, इसमें तो 0 होगा नहीं जब अक्षीय स्थिति में हो गया,
तो ये हो गया 1/4πε0 और कितना p/r²। इसका लिए सूत्र क्या है, p/r²। तो ये आपका हो गया 9 × 10⁻9 और p की वैल्यू कितनी हो गई 6 × 10⁻⁻9 और बाई r कितना हो गया हमारा 0.6 मीटर है। तो इसका वर्ग कर देते हैं, ये वैल्यू हमारी आएगी 150 वोल्ट, ये वोल्ट में हो गया। तो इस तरह से आपके ये वैद्युत विभव के कुछ न्यूमेरिकल्स थे। लगभग हमने कोशिश किया है कि हर टाइप के आपको न्यूमेरिकल ये बता दिए जाएं और इस तरह से आप न्यूमेरिकल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब फिर हम आपका अगला टॉपिक शुरू करेंगे, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, संधारित्र। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।